आप देख रहे हैं राप्ती न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आवासीय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जो शॉपिंग मॉल या सबसे बड़े व्यापारी के माध्यम से जनता को सीधे लाभ मिलेगा, क्योंकि अधिकांश बड़े व्यवसायी के आवासीय क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करते हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा जारी वाणिज्य मानचित्र का लाभ मिलता है। ध्यान करिए देने वाली बात है कि लेकिन छोटे पैमाने के व्यापारी आवासीय क्षेत्र के घर के नक्शे पर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। छोटे व्यापारी ने अपना कारोबार बंद कर दें, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कारोबार को प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया जाएगा। लोग शांत माहौल की तलाश में रिहायशी इलाकों में घर लेते हैं, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों के कारण वहां का शांतिपूर्ण माहौल बाधित होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। ये आम जनता को सुप्रीम कोर्ट ने यह सूचना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी व्यक्ति आवासीय क्षेत्र में कोई फर्म या व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं कर सकता। यदि कोई व्यवसाय आवासीय क्षेत्र में शुरू किया जाता है तो उसे नगर निगम प्राधिकरण या उसके संक्षिप्त प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया जाएगा। मैं राप्ती न्यूज चैनल के माध्यम से प्रकाश चंद्र गुप्ता आपसे रूबरू हो रहा हूं और इस बारे में आपसे परिचर्चा करना चाहता हूं। मैं यहां सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के आदेश के संबंध में आवासीय क्षेत्र से जुड़े मुख्य बिंदु पर चर्चा करने और जनता की राय जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और जानना चाहता हूँ। कृपया अपनी प्रतिक्रिया और राय दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन व्यापारी के लिए कितना मूल्यवान और लाभकारी है जो आवासीय क्षेत्र में अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, परंतु आवासीय मानचित्र के आधार पर केवल उन्हीं क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है जिन्हें मानचित्र में व्यावसायिक उपयोग के लिए चिन्हित किया गया है। उन सभी आवासीय क्षेत्र की जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, स्थानीय प्रशासन शुरू हो गई है या पहले से चली आ रही हैं, आजादी काल से या कई वर्षों से स्थानीय प्रशासन उन मामलों की जांच कर रहा है जहां आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। यदि इस स्थिति में स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी जानबूझकर आंगमुंगता पाया जाता है तो ऐसे अधिकारी सभी दोषी अधिकारी को दंडित किया जाएगा। मतलब कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं आवासीय क्षेत्र में, अगर उनको नजरअंदाज करता है वो तो अधिकारी का नौकरी का खतरे में पड़ सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग शांत माहौल का तलाश में रिहायशी इलाकों में घर लेते हैं, लेकिन व्यावसायिक गतिविधि के कारण वहां का माहौल शांतिपूर्ण बाधित हो जाता है, नहीं रहता है। हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, वाद विवाद होने लगते हैं। इस स्थिति में सुरक्षा में सीन, पार्किंग और यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गाड़ी खड़ा करने का, क्योंकि गाड़ी जहाँ व्यावसायिक गतिविधियां होती है वहाँ गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन रहता नहीं है, ना है। यह आदेश बड़े शहरों, छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी इलाकों के सभी जगहों पर पालन के लिए लागू कर दिया गया है। जिन लोगों ने आज़ादी से पहले या बाद में अथवा सरकार के किसी आदेश या निर्णय से पहले किसी आवासीय क्षेत्र में अपना व्यवसाय किया था और जिन्हें अब नुकसान उठाना पड़ रहा है, वे अब लोग क्या कर सकते हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा। उनके इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिन लोगों ने आज़ादी अथवा सरकार के किसी आदेश या निर्णय से पहले अपना शुरू किया था और जिन्हें नुकसान उठाना, वे अब क्या कर सकते हैं? उनकी नुकसान की भरपाई कौन जिम्मेदार है? सरकार किस उनकी नुकसान की भरपाई करेगी? अच्छा, ये चीज यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि जो आवासीय क्षेत्र में आवासीय मकान में बैंक खुले हैं, सरकारी डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, बिना पार्किंग वाले जगह पे बैंक खुले हुए हैं, क्या उनको भी सरकार सील कर देगी? बिजली विभाग खुले और कई विभागे खुले हुए आवासीय क्षेत्र में और आवासीय मकान में, बिना वाणिज्य मकान में वसा रखे, क्या उन मकानों को सील कर दिया जाएगा या क्या के? लेकिन नियम तो यह है कि नियम सबके ऊपर समान लागू से होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे प्राइवेट आदमी हो। आप लोगों से बस यही जानना चाहता हूं कि आप लोग इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये कहाँ तक उचित है और क्या सही है, क्या गलत है, इसके कितने दुष्परिणाम होंगे
क्या भुखमरी की ताकत पे लोग आम जनता है, इसके बारे में आप लोगों का स्पष्ट राय जानना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।